गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं वापस आ गया हूँ अपने फोर्टनाइट मैसेज 9 को लेकर। ये 9वीं बार मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ किसी ऐसे एक सब्जेक्ट के ऊपर जो शायद आपकी हेल्प करेगा इस बिज़नेस को बिल्ड करने में और अपनी लाइफ को चेंज करने में। मैं अभी गाया होटल में हूँ जहाँ पर हम सभी लोग इन सर्विस में हैं और रिपोर्ट करने के लिए पहुँच गए हैं। सभी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि कुछ ही दिनों में वीकॉन की शुरुआत होने वाली है और हमने एक्चुअली सर्व करना शुरू कर दिया है। सभी HODs और कोर इन सर्विस ने रिपोर्ट कर दिया है और हम एक्चुअली अपनी यूनिफॉर्म में आ गए हैं और वीकॉन में सर्व करने वाले हैं। ओके, और आज के इस मैसेज में मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने उन लोगों से बात की थी जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत की थी। ओके, और ये एक तरह की शिक्षा है जो मुझे इस बिज़नेस को बिल्ड करते करते मिली। शुरू में तो मुझे इस चीज़ के बारे में कोई अवेयरनेस भी नहीं थी, पर जब पिछले कुछ सालों में हम अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे थे तब मैंने ये महसूस किया कि हाँ, मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की इस जर्नी में शुरुआत में क्या होता है, जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपका एक अपलाइन होता है जिसे वर्किंग अपलाइन कहते हैं, जिसको ये सुनिश्चित करना होता है कि आप बिजनेस के बेसिक्स ठीक से करें और उसका काम ये भी होता है कि आपको पुश करे। उसका काम एक्चुअली ये होता है कि हर चीज़ को चेक करे और सुनिश्चित करे कि सब सही हो रहा है। तो वह बंदा जिससे आप ज़्यादातर बात करते हैं अपने शुरुआती कुछ सालों में, आप उससे सारी बातें करते हैं जैसे आप उसके साथ हर दिन रहते हैं। पर फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उस पर्सन के साथ इतनी नज़दीकी की वजह से कभी कभी क्या होता है कि वर्किंग अपलाइन तो हमेशा बिजी रहता है क्योंकि उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि आपके चेक्स बढ़ें और उसकी ये भी जिम्मेवारी होती है कि वो देखे कि आप बिजनेस में ग्रो करें। तो कई बार ऐसा होता है कि जब टीम इतनी जल्दी ग्रो करती है तो वर्किंग अपलाइन बहुत बिजी रहता है और क्योंकि वर्किंग अपलाइन के पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, तो क्या होता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है पर वर्किंग अपलाइन के बिजी रहने की वजह से, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं बात करने के लिए और अगर वह बात करता भी है तो लोग उन चीज़ों को मिस कर देते हैं क्योंकि वह चीज़ें एक्चुअली बिजनेस को सीधी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करती। उनका इमीडिएट इफ़ेक्ट नहीं होता पर वो लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। और मैंने ये महसूस किया कि इस रोल को हमेशा ग्रैंड अपलाइन को निभाना चाहिए। तो मैंने इस बिज़नेस में पिछले कुछ सालों से यही सीखा कि इस बिज़नेस में वर्किंग अपलाइन का एक स्पेसिफिक रोल होता है और इस बिज़नेस में ग्रैंड अपलाइन का भी अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टीम के वर्किंग अपलाइन हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपकी टीम भले वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, कितना तेज़ी से या कितना धीरे धीरे चल रहे हों, पर आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आपके जो मेन लीडर्स होते हैं वे कम से कम 3 महीने में एक बार ग्रैंड अपलाइन से ज़रूर बातचीत करें, उनके साथ कैजुअल टाइम बिताएं। देखिए, ग्रैंड अपलाइन आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता, पर आपकी टीम के लोगों का माइंडसेट बिल्ड करने में ग्रैंड अपलाइन आपकी मदद करता है ताकि वह लंबे समय तक सस्टेन करें। तो भले अगर वह बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहे हैं तो भी ग्रैंड अपलाइन ये इंश्योर करता है कि वह ग्रोथ कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि ग्रैंड अपलाइन एक जिराफ की तरह होता है जो कि बहुत सारी चीज़ें देख सकता है क्योंकि उसकी गर्दन लंबी होती है और वह उस चीज़ से गुजर चुका होता है। तो ग्रैंड अपलाइन का रोल इमीडिएट मोमेंटम क्रिएट करने का नहीं होता, पर वह लोगों के दिमाग में जो दुविधा होती है उसको सुलझा देते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ आते हैं। कभी कभी वर्किंग अपलाइन और लीडर के बीच में कुछ इशू होता है जो कि छोटी छोटी बातें होती हैं, पर कोई बंदा ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो बातचीत करके आपके लीडर्स के दिमाग से उस डस्ट को हटाता रहे, क्योंकि नहीं तो ये छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं एक दिन और वर्किंग अपलाइन और लीडर के बीच में डिफरेंस बढ़ जाता है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि वर्किंग अपलाइन और ग्रैंड अपलाइन ये दोनों आपस में पूरी तरह से अलाइंड हों, क्योंकि अगर वह अलाइंड नहीं होंगे तो टीम कंफ्यूज हो जाएगी। अगर वह अलाइंड हैं तो ये वर्किंग अपलाइन की ड्यूटी होती है कि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि वे समय समय पर ग्रैंड अपलाइन से अपने लीडर्स को मिलाता रहे।
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन या 3 महीने में कम से कम एक बार। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कोई स्पेशल ट्रिप किया जाए, ये किसी इवेंट के बाद भी हो सकता है, या किसी रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म पर, या फिर इन सर्विस के समय 1 दिन एक्स्ट्रा रुक के और उनके साथ समय बिताना। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रैंड अपलाइन एक लॉन्ग टर्म विजन देता है और वह इस चीज़ को भी सुनिश्चित करता है कि आपकी टीम में धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएं, आपकी टीम बड़ी होती जाए। क्योंकि कई बार वर्किंग अपलाइन को लोग हल्के में ले लेते हैं और ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्किंग अपलाइन और टीम अपने रोजमर्रा के काम में इतने बिजी हो जाते हैं, वह इस पहलू को मिस कर देते हैं और कुछ समय के बाद बहुत देर हो जाती है। ओके, तो इस चीज को जरूर निश्चित करें कि अगर आप एक वर्किंग अपलाइन हैं तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि आप अपनी टीम को समय समय पर ग्रैंड अपलाइन से मिलाएं, जिसने ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स क्रिएट किए हैं, जिसने ऑलरेडी बहुत सारी टीम्स क्रिएट की हैं और वो इतना काम कर चुका है कि वो एक तरह से रिटायरमेंट तक पहुंच गया है। या फिर ये कहें कि ग्रैंड अपलाइन वो होता है कि जिसकी प्रेजेंस से उसके अपने चेक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए फिर भी उसके चेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही ग्रैंड अपलाइन होता है। तो आपके ऐसे बहुत सारे एवीपीज, वीसीज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इस चीज को सुनिश्चित करें कि आपके लोग आपके ग्रैंड अपलाइन के साथ समय बिताएं और आप भी समय बिताएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो उनका ग्रैंड अपलाइन है वो आपका वर्किंग अपलाइन होगा। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके लीडर्स समय समय पर अपने ग्रैंड अपलाइन के साथ समय बिताएं, जो कि आपका वर्किंग अपलाइन हो सकता है या शायद आपका भी वो ग्रैंड अपलाइन हो सकता है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं आपको इस चीज़ में इंश्योर कर सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, जो छोटी छोटी बातें होती हैं पर जो आपकी ग्रोथ में एक रुकावट बन जाती हैं, जो बातें आपके लीडर्स को तेजी से आगे बढ़ने नहीं देती, तो वह सब बातें अपने आप खत्म हो जाती हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस चीज़ को सुनिश्चित करिए कि आपके बडिंग लीडर्स जिन्होंने ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू कर दिया है, $2000 या $5000 एक हफ्ते का, तो वह समय समय पर ग्रैंड अपलाइन से ज़रूर मिलते रहें, बात करते रहें। और ये चीज़ लगातार होती रहनी चाहिए एक प्रोसेस की तरह, नहीं तो ये ग्रोथ टेम्परेरी हो जाएगी, परमानेंट नहीं। तो अगर आपको परमानेंट ग्रोथ चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके लोग समय समय पर ग्रैंड अपलाइन के साथ मिलें, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ओके, तो इस चीज़ को ज़रा भी इग्नोर ना करें। तो ऐसा करने से आपकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर आपके लोग ग्रैंड अपलाइन के पास आते रहते हैं, मिलते रहते हैं तो, और उनके साथ समय बिताते रहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हम इस वीकॉन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और मुझे आशा है कि आप सब लोग मुझे वहाँ पर मिलेंगे, तो हम इस वीकॉन धमाल करके इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच और अपने अगले 10वें फोर्टनाइट मैसेज में आपसे मिलता हूँ। ओके, आई लव यू गाइज, इन्फिनिटी रॉक्स, और आप सब लोग भी रॉक करेंगे। और थैंक यू सो मच।